कॉम पार्ट सेकेंड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकेंड, प्रबंध के सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध का महत्व। आधुनिक युग में प्रबंध सर्वव्यापी है। यह सभी संस्थाओं के लिए अपरिहार्य या प्राथमिक आवश्यकता है। इसे आधुनिक गतिशील संस्थाओं की प्राणवायु या उनके हृदय की संज्ञा भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक युग में प्रबंध की भूमिका बहुआयामी है। यह व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज एवं राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण शक्ति है। अब हम इसके महत्व को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व। पीटर एफ ड्रकर ने व्यवसाय में प्रबंध के महत्व को उजागर करते हुए कहा है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी अंग है जो व्यावसायिक जीवन में प्राण फूंकता है, उसे सफल एवं गतिशील बनाता है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता में सुदृढ़ उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक संस्था के पास साधन एवं समय सीमित होता है, अतः उसे सीमाओं को ध्यान में रखकर अपने उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं को निर्धारित करना पड़ता है। कुशल प्रबंध ही सीमित साधनों एवं आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करके उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को भली प्रकार निर्धारित कर सकता है। दूसरा आता है हमारा पॉइंट साधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रबंध वह साधन है जो न्यूनतम साधनों एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन तथा सफलता के लक्ष्यों की पूर्ति में महान योगदान दे सकता है। हर्बर्ट एंड किंसन ने ठीक ही कहा है, प्रत्येक बड़ी संस्था में पूरी गाड़ी भर सोना छिपा होता है। साधनों का समुचित उपयोग करके तथा अपव्यय को रोककर इसे प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा महत्व का आता है संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति। अच्छा प्रबंध सदैव ही सह उद्देश्य या उद्देश्य परक होता है। कुशल प्रबंध से ही संस्था के उद्देश्यों को यथा समय समुचित ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। व्यवसाय में मानवीय, भौतिक, वित्तीय, तकनीकी एवं राजनीतिक जटिलताएं बढ़ रही हैं। इन जटिलताओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय को कुशल प्रबंधकों की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट आता है प्रतिस्पर्धा पर विजय। प्रत्येक 100 नई स्थापित की जाने वाली संस्थाओं में से 50 संस्थाएं पहले 2 वर्षों में लुप्त हो जाती हैं। 5 वर्षों में केवल 1/3 संस्थाएं बचती हैं, क्योंकि आज आधुनिक व्यावसायिक जगत में प्रतिस्पर्धा ही नहीं गला काट प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सर्वाधिक योग्य संस्थाएं अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। सुदृढ़ संगठन संरचना संस्था के सफलतापूर्वक संचालन में महान योगदान दे सकती है। किसी भी उपक्रम के सफल संचालन के लिए प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण परम आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 7वां मानवीय संसाधनों का विकास। कुशल प्रबंध का महत्व इसलिए भी है कि यह मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास करने में सक्षम है। इसीलिए लॉरेंस एप्ले ने कहा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना। सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना संस्था की सफलता की आधारशिला है। प्रभावकारी प्रबंधक कर्मचारियों की शिकायतों, समस्याओं तथा आपसी विवादों का निपटारा कर सुदृढ़ श्रम संबंधों की स्थापना कर सकता है, जिससे औद्योगिक विवादों की रोकथाम होती है। 9वां पॉइंट हमारा आता है उत्पादकता में अभिवृद्धि। बियर्स ने कहा है उत्पादकता पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला
एक तत्व दक्ष या कुशल प्रबंधक ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नवीन तकनीकों तथा प्रचलित विधियों में समन्वय। तकनीक के विकास के साथ साथ प्रबंध का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आज उत्पादन एवं कार्य विधियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इनमें कंप्यूटरों तथा यंत्र मानवों का उपयोग बढ़ रहा है। कुशल प्रबंधक इन सभी तकनीकों एवं कार्य विधियों को अपनी संस्था में इस प्रकार समन्वित रूप से अपनाता है कि संस्था को नवीन तकनीकों का लाभ मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम। प्रबंध परिवर्तनों का प्रेरक ही नहीं माध्यम भी है। यह परिवर्तन की प्रेरणा देता है तथा यह परिवर्तनों को लागू भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारा संकटों का निवारण। आधुनिक व्यावसायिक संस्था को एक नहीं अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी तो प्रबंधक संकट मोचक बनकर ही रह जाते हैं, जैसे विद्युत संकट, पेट्रोल संकट, कच्चे माल का संकट, कर्मचारी संकट, विदेशी मुद्रा संकट, राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट आदि। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। कुशल प्रबंधक सामाजिक रूप से संवेदनशील होता है। वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है संस्था की ख्याति। प्रबंध संस्था का प्रतिनिधि होता है। वह आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से संपर्क रखता है। वह जैसा होता है वैसी ही संस्था की ख्याति बनती है। अच्छे प्रबंधक वाली संस्था की बाजार में अच्छी ख्याति होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक दृष्टि से महत्व। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय केनेडी ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा, हमारे समाज के मानवीय विकास में प्रबंध की क्रांतिकारी भूमिका है। यह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कारगर उपयोग से जीवन में सुधार करने की हमारी युग की महान चुनौती को समझ सकता है। इसका पहला पॉइंट आता है समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य। प्रभावकारी प्रबंध समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपभोक्ता, विनियोजक, कर्मचारी, सरकार, नागरिक आदि समाज के प्रमुख अंग हैं। दूसरा आता है वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि। कुशल प्रबंध ही समाज को न्यूनतम लागत पर अच्छी से अच्छी वस्तुएं तथा सेवाएं भी यथा समय एवं यथा स्थान उपलब्ध कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है रोजगार की उपलब्धि। कुशल प्रबंध समाज के लोगों के लिए निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करने में सक्षम होते हैं। कुशल प्रबंध व्यवसाय का सुव्यवस्थित विकास एवं विस्तार करता है। यह नव प्रवर्तन भी करता है। चौथा पॉइंट आता है जीवन स्तर में सुधार। प्रबंध किसी भी राष्ट्र के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, आय बढ़ती है। आय के बढ़ने से लोग पहले की तुलना में अच्छी किस्म की व अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, प्राप्त करते हैं। वे अपने जीवन की सुखमय क्षण निकाल कर इनसे सुख भी भोग सकते हैं। इसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। कुशल प्रबंध ही देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी कर सकता है। अकुशल प्रबंध इन के प्रकारेण लाभ कमाता है और समाज में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक उत्थान में योगदान। दुनिया के सभी देशों में अनेक सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, जातीय छुआछूत, रंगभेद, अशिक्षा आदि। कुशल प्रबंध इन सामाजिक समस्याओं के निवारण में सहयोग करके सामाजिक उत्थान में योगदान देता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी तीसरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व प्रबंध का। दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में प्रबंध का महत्व निर्विवाद है। पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी सभी अर्थव्यवस्थाओं में
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, चाहे निजी सार्वजनिक, में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। प्रत्येक राष्ट्र के पास अपने अनेक भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे भूमि, वन, समुद्र, नदियाँ, खनिज पदार्थ, पशु संपदा आदि। प्रभावकारी प्रबंध इन संसाधनों का देश के हित में उपयोग कर सकता है। दूसरा आता है मानव संसाधनों का सदुपयोग। मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जो देश के विकास में अति विशिष्ट भूमिका निभाता है। कारगर प्रबंध इस संसाधन का उचित ढंग से उपयोग करके राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा आता है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। कुशल प्रबंध विनियोग के अवसर उपलब्ध कराता है। वह इसी बचत को बैंकों व व्यवसाय के माध्यम से विनियोजित कर अधिक रोजगार उपलब्ध करता है। इससे आय, बचत एवं विनियोग का क्रम बना रहता है। चौथा आता है राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। कुशल प्रबंध राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। यह योजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुरूप उद्योगों का विकास एवं विस्तार करता है। पांचवा आता है संतुलित आर्थिक विकास। विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास एक समान नहीं है। हमारे देश के सभी प्रांतों का विकास भी एक समान नहीं है, किंतु कुशल प्रबंधक संतुलित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वे पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक उद्योगों की स्थापना करके वहां विकास के द्वार खोल सकता है। छठा पॉइंट आता है गरीबी का उन्मूलन। दुनिया में विकासशील देशों में लगभग आधी आबादी के पास खाने पीने, रहने, ओढ़ने के न्यूनतम आवश्यक साधन भी नहीं हैं। ऐसे में इन समस्याओं के निराकरण करने के लिए प्रबंधकीय कौशल का उपयोग कर सकते हैं। वे वहाँ के भौतिक एवं मानवीय साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके उन्हें गरीबी के शिकंजे से मुक्त करा सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है देश की समृद्धि। वास्तव में प्रबंध देश में समृद्धि का वाहक है। वह देश के साधनों का सदुपयोग करता है, रोजगार में अभिवृद्धि करता है, पूंजी तथा मानवीय संसाधनों को उत्पादक कार्यों में लगाता है। इन सब का अंततोगत परिणाम देश की समृद्धि ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की शक्तियों को मुक्त करने की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंजी है।